हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में फिर से आपका स्वागत है। हम नवबोध से कक्षा 12वीं सीजी बोर्ड के क्वेश्चंस बना रहे हैं गणित के। अध्याय 9 पढ़ रहे हैं हम। अध्याय 9 अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में हमने एक वीडियो बना चुके हैं। आज हमारे ये सेकंड वीडियो बनने वाला है बच्चों। तो पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? पहले वीडियो में हमने ये देखा है कि उसकी घात और कोटि कैसे पहचान की जाती है और अवकल समीकरण कैसे बनाया जाता है, उसके क्वेश्चन देखे थे। तो आज उससे थोड़ा सा अलग है। आज क्या है, अवकल समीकरण कैसे बनाया जाता नहीं है। आज हमको अवकल समीकरण दिया रहेगा और हमको उसको हल करना रहेगा। तो दोनों को शब्दों को बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों। अवकल समीकरण कैसे बनाया जाता है, अवकल समीकरण बनाइए बोलेगा तो आपको अवकलन करना है। पर जब अवकल समीकरण दिया रहेगा, अवकल समीकरण क्या है? जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स अवेलेबल रहता है उसको अवकल समीकरण बोलते हैं। उसको हल करने बोलेगा, यानी कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्म को हटाना है। उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। तो दो पार्ट में क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने अवकलन करना सिखाया था, अवकल समीकरण बनाना बताया था, और आज अवकल समीकरण दिया है उसको हल करना बता रहे हैं। तो उसमें पहला टाइप, एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे लोगों को कन्फ्यूज़न होने लगता है कि अरे ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अभी हम प्रश्नावली के अनुसार करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, परंतु वहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए मैं टाइप में बांट दी हूँ कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्वेश्चन हल करने बोले जब आपको, उस स्थिति में पहला देखिए तो पहला टाइप जो प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण। मैंने क्या प्रथम कोटि क्या बताई थी? एक बार अवकलन किया है तो उसको एक कोटि बोलेंगे। यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो उसको दो कोटि बोलते हैं। यदि तीन है तो उसको तीन कोटि बोलते हैं। और उस पूरी की घात को देखिए, जिसको उच्चतम अवकल गुणांक की घात को देखिए, घात एक है तो उसकी घात को एक बोला जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन पहला ले रहे हैं हम, प्रथम कोटि यानी डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा, उस पूरी की घात भी एक ही रहेगी। उसका अवकल समीकरण, या उसको एक और जो बुक में प्रश्नावली अलग अलग करके दिया है, जब मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, जो अवकल समीकरण जिसमें चरों को पृथक किया जा सके। चर कौन कौन से हैं बच्चों? एक्स और वाई, यानी कि आपको दोनों को सेपरेट करना है। तो पहला जब आपके पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं देख रही थी कि कई सालों से आया, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब अवकल समीकरण दिया है तो आप प्रश्न में आप कोशिश करिए कि y वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में x वाले टर्म्स को लिख लीजिए। ये देख लीजिए, लिख लिया। कभी भी जब पृथक करते हैं तो dy अंश में होना चाहिए और dx भी अंश में होना चाहिए। तो आपने पृथक कर लिया तो देखिए ये दूसरे टाइप में हो जा रहा है, चरों को पृथक किया जा सकता है। अब आपको dy हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। लगाने के लिए अवकलन करते हैं, हटाने के लिए समाकलन करने पर। तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। तो डी वाई अपॉन वाई हो गया बराबर 4dx हो गया। और जब भी समाकलन लगाएंगे एक अचर पद जरूर लगाएंगे बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अवकलन करते हैं तो हट जाता है। तो एक यहाँ पर जीरो है और जीरो का समाकलन एक कॉन्स्टेंट टर्म्स हो जा रहा है यहाँ पे। तो अब आप उसका समाकलन करेंगे तो अब मालूम है कि 1 अपॉन वाई का समाकलन होता है log y, और 4 कांस्टेंट टर्म से यहाँ 1 बचा, 1 का समाकलन होता है x प्लस c। अब जितना उसको छोटा बना सकते हैं आप उसको छोटा बना लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको लिख लिया आपने, y को उस तरफ, log को उस तरफ ले आके e लिख सकते हैं, और इस पूरे को पावर में भी लिख सकते हैं। ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो आंसर ये भी फॉर्म में आता है बच्चों, आंसर ये भी फॉर्म में आता है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है हमको। अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 लिया है बच्चों। मेरे अनुसार जो लगता है कि आप लोग में को डाउट रहेगा उस सब क्वेश्चनों को बताती चली जा रही हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखिए आपके पास पहला काम क्या है कि आप क्या देखिए, क्या y और x के टर्म्स बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंट हो जा सकते हैं। और करते वक्त ये भी देखिए कि dy ऊपर होना चाहिए और dx भी ऊपर होना चाहिए, वो दोनों नीचे नहीं आने चाहिए। डी वाई के साथ यहाँ सिंगल है, यहाँ डी एक्स के साथ एक्स का टर्म्स राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ मैं, डी एक्स ऊपर हो गया और ये टर्म्स नीचे चला गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब देखिए वाई इधर है, एक्स का पद इधर है, यानी कि ये बिल्कुल सेपरेट हो गए। तब आप समाकलन करिए। जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो वो दूसरे टाइप में आ जाएगा समाकलन करने पर। उसको कैसे करेंगे इसके आगे के इसमें देखते चले जाते हैं। अपन समाकलन का चिन्ह लगाया डी वाई, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाया एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म्स तुरंत लगाइए। तो अब इसको हल करने के लिए हमको समाकलन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए बच्चों। समाकलन पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप जाकर उस वीडियो को चेक करके देख सकते हैं। तो समाकलन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजिली समझ में आएगा।
तो मैंने उसमें ये मेथड बताया, तो बहुत सारे हिंट देती रहती हूँ मैं ताकि आप लोग अलग पेज में लिख सको। तो उसमें मैंने एक हिंट दिया था कि ये हिंट मैं आपके सामने रखी हूँ कि हिंट दिया था कि जब भी बीजगणित के रूप में अंश की घात बड़ी हो या बराबर हो हर की घात से, तो भाग देना है। परंतु जब हर की घात छोटी हो और अंश की घात छोटी हो, हर की घात बड़ी हो, तो ये हर को जनरल टी मान के करते हैं। तकरीबन 90% क्वेश्चन में फिक्स हो जाता है। ये मेरा वो पेज है जो हिंट जिसमें कंटिन्यूसली देखते चले आती हूँ। तो ये मेरे पुराने हिंट वाले है, क्वेश्चन 20वां नंबर का हिंट है। तो उसी हिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी अंश की घात, यहाँ पर देखिए अंश की घात छोटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर को टी मान लीजिए। तो 1+x² को टी माना आपने, तो अवकलन करेंगे। अवकलन क्यों करते हैं समाकलन में, अवकलन करने पर क्योंकि आपको जब टी मान रहे हैं तो dx को हटा कर dt ही लेकर आना पड़ेगा। और d कब आता है बच्चों, d आता है अवकलन करने से। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो 1 का हो गया 0, x² का हो गया 2x, dx लिखते हैं और t का लिखते हैं अपन dt। तो यहाँ पर हमारे पास x dx की वैल्यू हो गई dt/2। तो यहाँ पर x dx की वैल्यू ये बदल जाएगा dt/2। तो वापस आ जाइए, ये 1 है, 1 का समाकलन होता है y। यहाँ पर ये बदल गया dt/2 में, तो dt/2 को मैं बाहर लिख ले रही हूँ और ये हर को मैंने माना था t, तो 1/t हो गया। और कांस्टेंट टर्म्स तो ये हो गया आपके पास y आ जा रहा है 1/2 log t आ गया, 1/t का समाकलन log t प्लस c। अब आप यहाँ पर log की वैल्यू रख दीजिए। log आपने किसको माना था, log माना था 1+x² को, तो ये 1+x² प्लस c। तो इस प्रकार इजिली आंसर प्राप्त हो गया। अब मैंने नवबोध के प्रश्नावली 9.4 लिया है, प्रश्नावली 9.4 में से क्वेश्चन नंबर 20 लिया है और क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें x का टर्म्स भी बहुत सारे हैं, y के टर्म्स भी बहुत सारे हैं। तो आपको एग्जाम में आए तो सबसे पहले कोशिश यही करनी क्या हम x और y के टर्म को सेपरेट कर सकते हैं। कंडीशन ये कि dy और dx ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में dy है और लेफ्ट हैंड साइड का dx ऊपर ले जाके राइट हैंड साइड में ले जाइए, dx ऊपर चला गया। ये जो हर में लिखा है ये sin y प्लस y cos y, ये आप लिख लीजिए ब्रैकेट डाल के। और यहाँ पर बचा है आपके पास x 2 log x प्लस 1, ये आ गया आपके पास। तो आप जब कोशिश करेंगे तो y के टर्म्स पूरे बाएं तरफ हो गए और dx के साथ आगे पूरे x के टर्म्स। इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका। तो अब आपको जब ऐसा सेपरेट हो जाता है तो उसके बाद dy हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, समाकलन करने पर। तो आपको यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाना है, तो आपने लगा लिया समाकलन sin y प्लस y cos y, और ये आ रहा है dy प्लस इसके साथ आ जा रहा है बराबर x ब्रैकेट में 2 log x प्लस 1 dx। ये हो गया। तो अब आपको हल करते चले आना है। तो ध्यान से देखिए आप इसको हल कैसे करेंगे। तो sin y का समाकलन तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। sin y का समाकलन कितना लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर cos y लिख लेंगे, तो आप लिख लीजिए डायरेक्ट इसको cos y माइनस cos y। तो sin y का समाकलन माइनस cos y हो गया। और जब इसका जब करेंगे आप तो यहाँ पर आई लिट के अनुसार क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो आई लिट क्या था बच्चों, तो ये रहा आई लिट। आई लिट क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास समाकलन में दो पदों का गुणन के रूप में दिया रहता है तो यहाँ पर हमको आई लिट ILATE इस फॉर्म के अनुसार ही फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ता है। पहला होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, L से लॉग लिया जाता है, A से अलजेब्रिक फंक्शन बीजगणित लिया जाता है, T से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया जाता है और X से एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि चरघातांकी फलन लिया जाता है। तो आप प्रश्न को देखिए कि आपके पास यहाँ पर आई क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नहीं है। AL अलजेब्रिक फंक्शन लॉग का फंक्शन है कि इस प्रश्न में नहीं है। ए क्या होता है अलजेब्रिक, इसको अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो ये अलजेब्रिक है यानी कि जो पहले अवेलेबल होगा उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, फर्स्ट फलन। तो इसको फर्स्ट फलन, उसको सेकंड फलन मानते हैं। और इसका समाकलन का आप सूत्र भी देखे हैं कि फर्स्ट से सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन dx। तो इसी फॉर्म में कर रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड को आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फर्स्ट ही सेम, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ही सेम है तो फर्स्ट यहाँ पर y है, सेकंड का समाकलन तो सेकंड का समाकलन लिख लिया d cos y dy। फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन dy अपॉन dy y।
दूसरे का समाकलन कॉस वाई का समाकलन, जो आंसर आएगा करली ब्रैकेट लगा के उसका डी वाई। तो ये पूरा मेथड है बच्चों समाकलन में, आप पिछली वीडियो में जाकर आराम से देख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी वही मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर भी हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को मान के सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग का, देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, एक एक्स का और एक लॉग का। तो आपको किसको फर्स्ट फलन मानना है? आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, दूसरा एल है, एल में लॉग होना चाहिए, तो लॉग वाला फंक्शन ये आ गया, इसलिए आपको पहला इसको मानना होगा और इसको दूसरा मानना होगा। तो इस वाले में क्या करना है, फर्स्ट इज सेम यानी कि 2 log x + 1 सेम, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह d/dx, पहले का अवकलन डॉट लगा के दूसरे का समाकलन और करली ब्रैकेट लगा के dx, और एक कांस्टेंट टर्म्स जरूर लगा दीजिए, c लिख लीजिए, k लिख लीजिए किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पर खंडित समाकलन का इस्तेमाल हो रहा है हमारा। अब आके इसको हम हल करते हैं। तो माइनस कॉस वाई ये हो गया आपके पास, प्लस y, और कॉस का समाकलन होता है साइन y, माइनस समाकलन का चिन्ह y का अवकलन 1 हो गया और cos y का हो गया साइन y, और एक समाकलन का चिन्ह बाकी है, उसके लिए dy अवेलेबल है आपके पास, बराबर हुआ। यहाँ पर है हमारे पास 2 log x + 1 सेम, x का समाकलन लिखेंगे x²/2 माइनस यहाँ पर अवकलन करिए आप, तो ये देख रहे हैं कि 2 अचर पद log x का अवकलन 1/x और +1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और x का समाकलन करेंगे तो x²/2। तो ये पूरा हल हो गया, और एक समाकलन और dx बाकी है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, एक x भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मिल रहा है माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, ये साइन वाई का समाकलन होता है माइनस कॉस वाई, तो ये सामने आके प्लस कॉस वाई हो जाएगा, कॉस वाई, और यहाँ का पद है 2 log x + 1 पूरे और x²/2। यहाँ पर बच रहा है हमारे पास सिर्फ ऊपर x बच रहा है बच्चों, तो इस x का माइनस x का समाकलन हो जाएगा x²/2। तो यहाँ से देख रहे हैं माइनस कॉस वाई, ये प्लस कॉस वाई कैंसिल हो जा रहा है, तो आपके पास बहुत ही छोटा पद मिल रहा है y साइन y, और यहाँ से भी चाहो तो आप x² - 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस c है कांस्टेंट नंबर को लिखते चलना है, तो आप x²/2 को कॉमन निकाल लीजिए। तो ये मिला 2 log x + 1, और यहाँ पर ये -1 भी मिला, तो यहाँ पर जाकर मिल और प्लस c, तो ये कैंसिल होकर ये आपका आंसर प्राप्त हो जा रहा है। अब मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 23, dy/dx 1/sin⁴x + cos⁴x। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो कठिन समाकलन में दिया हुआ प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी स्क्वायरिंग की पावर आती है तो आपको आसान हो जाता है। जब पावर 4 आए तो आप देखिए कैसे हल करते हैं इसको। साइन और कॉस की पावर 4 है, तो सबसे पहला काम एग्जाम में जब आएगा तो आपको मैंने क्या कहा है बार बार कि आपको dy और dx को ऊपर रखना है, और वो भी राइट साइड में। उसके बाद देखिए कि dx के बाजू में x के ही पद होने चाहिए, तो यहाँ पर x के पद ये आ रहे हैं आपके पास, और y के साथ कोई भी पद नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका सेपरेट हो जा रहा है, तो ये फर्स्ट टाइप है। दूसरा क्या काम करते हैं, सॉरी ये x है, तो उसके बाद क्या करते हैं हम समाकलन करने पर, तो इसको लिख लिया हमने समाकलन करने पर, तो समाकलन का चिन्ह डालेंगे, ये dy हो गया, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह डालेंगे ऊपर dx और नीचे साइन की पावर 4x + कॉस की पावर 4x है। अब आप क्या काम करेंगे, साइन और कॉस के पद जब स्क्वायरिंग पावर 4 हो तो जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या काम करते हैं, इसको 10 में बदल लेते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, कॉस की पावर 4x से, पावर 4 इसलिए कॉस की पावर 4x से अंश व हर में भाग दीजिए, अंश व हर में भाग देंगे तो आपका यहाँ पर क्या है, जैसे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे कांस्टेंट टर्म्स लगा लीजिए बच्चों, तो यहाँ पर इसको समाकलन कर लीजिए, तो ये तो y आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप cos की पावर 4 से भाग देते हैं तो ये हो गया, यहाँ पर भी जब आप भाग देते तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 4x + 1 आ जाएगा, और ये हो गया +c, तो यहाँ पर 10 बन गया और ये 1 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये सेक की पावर कितनी हो रही है ऊपर,
4 हो रही है, 4 हो रही है। आप 10 को जब टी मानेंगे तो 10 का अवकलन सेक स्क्वायर होता है, तो एक सेक स्क्वायर बचेगा और एक सेक स्क्वायर एक्स को, ये सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर 4 बार हो रहा है, तो 4 बार में से 2 बार को यहाँ लगकर 2 बार सेक स्क्वायर को मैं एक सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख ले रही हूँ और डी एक्स लिखा साथ में, और नीचे 1 प्लस 10 की पावर 4 एक्स लिखा और प्लस सी लिखा। तो क्या किया मैंने यहाँ पर, क्यों किया कि आपने देखा कि 10 है नीचे का पद है, इसको टी मानने वाली हूँ, तो 10 का अवकलन सेक स्क्वायर होता है, तो एक सेक स्क्वायर बचेगा, उसको भी मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर में बदल लिया। तो अब मानिए 1 प्लस 10 स्क्वायर को आप मानिए, या तो 10 सिर्फ 10x को मानिए आप टी, तो अवकलन करने पर समाकलन में अवकलन किया जाता है डी लगाने के लिए, तो 10x का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स बराबर हो गया ये डी टी। ये पूरा का पूरा स्टेप्स हमने समाकलन में सीखा है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल के ये हो जाता है आपका क्या, बदल गया डी टी में, तो ये पद बदल गया डी टी में। 1 प्लस ये टी माना है तो 1 प्लस टी की पावर 4 हो गया है बच्चों, और ऊपर हो गया 1 प्लस टी की पावर 2, 1 प्लस टी की पावर 2। तो ये प्रश्न में बदल गया, प्लस कांस्टेंट नम्स चल रहा है। तो ये जो प्रश्न आया है, इस प्रश्न को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कठिन समाकलन का सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। पूरी बुक में इकलौता है कि जब नीचे की पावर 4 हो और ऊपर की पावर 2 हो और इस टाइप का प्रश्न हो, तो आपको उस स्थिति में टी स्क्वायर से भाग करना पड़ता है। तो ये कठिन समाकलन के लास्ट प्रश्न वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको हम बना रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, नीचे से ऊपर से टी स्क्वायर से कॉमन निकालेंगे। तो हम ऊपर से टी स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये हो गया टी स्क्वायर को कॉमन निकालने के पश्चात ये हो जाएगा 1/टी स्क्वायर प्लस 1, और नीचे से भी आप टी स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए। तो टी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 1/टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बचेगा और डी टी प्लस सी। तो पहला स्टेप्स उसमें क्या करना रहता है बच्चों कि टी स्क्वायर का आपने कॉमन निकाल लिया, ये कैंसिल कर लिया। अब कैंसिल करने के पश्चात अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है प्लस ये बी स्क्वायर का काम कर रहा है। अब हमारे पास ये देखना है कि हमको प्लस माइनस 2ab की ज़रूरत है ताकि हम होल स्क्वायर बना सके। तो यहाँ पर प्लस 2ab की ज़रूरत है कि माइनस 2ab की ज़रूरत है, ये डिपेंड करेगा आपके अंश के ऊपर। अंश में देखिए यदि प्लस है तो आप यहाँ पर लगाइए माइनस 2ab। तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पद माइनस 2ab लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, अंश को देख कर करना। तो क्यों मैंने अपोजिट साइन लिया उसका कारण भी देख लीजिए। ये मैंने कहा ए स्क्वायर देखना है इसको, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी, ये हो गया बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्रश्न में पहले से है। हमको बस माइनस 2ab को लगाना पड़ेगा और बैलेंस भी करना पड़ेगा। माइनस क्यों लेना, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस 2ab लगाइए, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस 2ab लगाइए। तो माइनस 2 ए की जगह कितना लिखा 1/t और b की जगह कितना लिखा t। तो हमारे पास t कैंसिल करके हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कौन सा पद लिखा है -2, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा +2 लिखा dt प्लस सी। तो ये उम्मीद करते हैं तो आपको ये स्टेप्स जरूर समझ में आया होगा। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अवेलेबल है, हमको ये -2ab या +2ab करना रहेगा। ऊपर प्लस है तो नीचे -2ab करिए और ऊपर माइनस है तो नीचे +2ab करिए। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पद आएगा -2 एक्स्ट्रा आएगा तो +2 लगाइए यहाँ पे, और ये +2 एक्स्ट्रा है तो -2 लगा लीजिए। तो ये बन गया हमारे पास क्या, तो 1/t स्क्वायर प्लस 1, और नीचे बन गया 1/t माइनस 1/t का होल स्क्वायर और +2 dt प्लस सी। तो अब ऐसा करने से क्या हो जाता है बच्चों, अब इसको अवकल कुछ मानिए, कुछ मतलब t मान चुके हैं, तो अब इसको मान लीजिए आप u। अवकलन करने पर 2 बार मानना पड़ रहा है आपको, एक बार t माना एक बार u माना आपने। अवकलन करने पर तो t का अवकलन हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस t की पावर -1 है तो इसका अवकलन 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है। अवकलन आप जानते कैसा होता है dt बराबर du। तो ये ऊपर वाला पद, ये वाला पद पूरा का पूरा बदल गया du में, ये ऊपर वाला पद बदल गया du में, और नीचे आ गया u स्क्वायर प्लस इस 2 को लिख सकते हैं आप वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस c। तो अब आपको यहाँ सूत्र लगेगा
तो सूत्र के लिए मैं अपना हिंट वाला पेज ले आई हूँ। ये हिंट वाला पेज आपको पिछली वीडियो से देख रहे हैं कंटिन्यूसली, जो मैं स्पेशल हिंट देती हूँ तो इसमें लिखवा लेती हूँ ताकि बच्चे लोगों को एग्जाम से जाने से पहले इसको रिवाइज कर लें तो उनको याद रहे। तो मैंने उसमें 10 सूत्र लिखवाया था बच्चों, एक के बाद एक 6 सूत्र है और ये यहाँ पर बाकी 4 सूत्र, टोटल 10 सूत्र लिखवाया था। उसमें पहला सूत्र ये आया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पर एक्स बराबर 8, इसको कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया है मैंने पिछले वीडियो में। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिए यही फॉर्म है, यहाँ पर x का फॉर्म है, ये है u है और a की जगह वर्गमूल 2 है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है अपने पास 1/a tan इनवर्स x बाय a, तो a की जगह है अपने पास वर्गमूल 2, तो 1/वर्गमूल 2 tan इनवर्स u बाय वर्गमूल 2, ये हो गया। अब प्लस c चलेगा, तो अब आप u की वैल्यू को रख लीजिए। तो u की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास, u की वैल्यू थी 1/वर्गमूल 2 tan इनवर्स u आपने माना था t माइनस 1/t, ये था u बट्टे वर्गमूल 2 धन c। अभी इसको भी थोड़ा सा शॉर्टकट लिख लीजिए, 1/वर्गमूल 2 tan इनवर्स, इसका लघुत्तम लेंगे तो t स्क्वायर माइनस 1/वर्गमूल 2 t आ जाएगा, उसको लिख लिया प्लस c। और यहाँ पर t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, t माना था इस प्रश्न के अनुसार tan x, तो यहाँ पर t की जगह tan x रख लीजिए, तो यह आंसर हो गया 1/वर्गमूल 2। तो tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस 1/tan x वर्गमूल 2 प्लस c, और ये किसी भी छोटे फॉर्म में बदल नहीं रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अवकल समीकरण यदि आपको हल करना है तो समाकलन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अवकलन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो अवकल समीकरण बहुत ही इजीली सॉल्व हो जा रहा है। अब मैं 9.5 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ले रही हूँ बच्चों। अभी हम लोग कौन सा टाइप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं जिसमें x और y सेपरेट हो जाते हैं। तो अभी तो हमने जो क्वेश्चन देखे थे 9.4 में बहुत आसानी से सेपरेट हो रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपका y और x सेपरेट हो जाएगा। तो इस दोनों टर्म्स में मेरे को y दिख रहे हैं, तो मैं एक काम करती हूँ कि उन दोनों टर्म्स में से मैं y को कॉमन निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पर 1 + x मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 + x भी इसमें से कॉमन निकाल लूँ यदि मैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 + x को कॉमन निकाल लिया, तो इस जगह 1 बचा प्लस इस जगह में y बचा। तो अब आप सेपरेट कर लीजिए, आप ध्यान रखेंगे dy ऊपर होना चाहिए आपका और dx ऊपर होना चाहिए, वो नीचे नहीं जाना चाहिए। तो dy वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आई, तो 1/1 + y, और dx का टर्म्स को ऊपर आना है, तो ये ऊपर है पहले से 1 + x। तो आप देख लीजिए y और x सेपरेट हो गया, तो कभी कभी क्वेश्चन में आसानी से सेपरेट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर तो समाकलन का चिन्ह लगा दिया दोनों पक्षों में, तो समाकलन लगाया dy/1 + y और 1 + x dx समाकलन, और जैसे समाकलन लगाया आपको c लगाना है अचर पद। तो अब आपको देखिए इसके मन के अंदर इसको t मान सकते हैं। आप कब मन के अंदर समाकलन में t मान सकते हैं, जब वो x या y की पावर जिसको भी t मान रहे हैं वो रैखिक समीकरण हो, उसके साथ किसी का भी गुणा या भाग नहीं हो, घात नहीं हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी घात 1 है, उसके साथ किसी का गुणा नहीं है, यदि गुणा होता तो आपको भाग भी करना पड़ता। मन के अंदर शॉर्टकट मानने का तरीका है t, तो 1/t मानेंगे तो उसका 1/t का समाकलन होता है log t, तो ये log t हमारे पास ये हो गया। 1 का समाकलन हुआ x और x के सापेक्ष कर रहे हैं बच्चों, इसलिए x का समाकलन हुआ x² और कांस्टेंट टर्म्स, तो इस प्रकार ये आंसर प्राप्त हो जा रहा है। अब प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ रही हूँ मैंने क्वेश्चन लिया है sin की पावर 3x dx/dy sin y। तो आप देख रहे हैं कि dx लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको रहने दीजिए और राइट हैंड साइड में y वाला टर्म्स दिख रहा है, तो dy को ऊपर ले जाइए। तो शर्त रहती है कि dx और dy अंश में ही होना चाहिए। अब हम वापस, मैंने कहा समाकलन का चैप्टर बड़े बिना आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए अब मैं वापस अपना हिंट वाला पेज निकाल रही हूँ जिसमें मैंने आपको हिंट दिया था। हिंट नंबर 8 दिया है पिछले वीडियो में हमने कि जब भी sin की पावर 3 रहे उस कंडीशन में आपको ये सूत्र का इस्तेमाल करना। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, तो sin 3 की पावर 3 का फॉर्मूला हो गया 3 sin थीटा - sin 3 थीटा/4। तो ये पावर को में बदलने का sin की पावर 3 हो तो उसके इस फॉर्मूले से हटाइए, और cos की पावर 3 हो तो उसके इस फॉर्मूले से हटाइए। तो यहाँ पर sin की पावर 3 है तो इसको फॉर्मूले से हटा देंगे, बिल्कुल उसको याद कर लीजिए 3 sin थीटा - sin 3 थीटा, थीटा की जगह x है हमारे पास प्रश्न में, तो x लिख लीजिए, अपन हुआ 4। तो हमने बिल्कुल याद करके इसको लिख लिया। समाकलन का चिन्ह dx
साइन वाई डी वाई समाकलन भी लगा लेते हैं। यदि समाकलन करने पर दोनों पक्षों में जैसे समाकलन लगाया तो आप यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स लगा लीजिए। तो अब आप देख रहे हैं कि 3/4 इसमें कांस्टेंट से बाहर कर लीजिए। और साइन एक्स का समाकलन कितना होता है बच्चों, माइनस कॉस एक्स, तो लिख लिया हमने। माइनस ये 1/4 इसमें कॉमन निकल जाएगा। और साइन 3x को इसके अंदर मन के अंदर टी मान के करना है आपको। मन के अंदर टी तभी मान सकते हैं जब वो लीनियर हो। तो देखिए x के एक हाथ 1 है इसलिए लीनियर, तो साइन टी का होता है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 3t। और x के साथ 3 है तो यहाँ पर समाकलन में 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया। और साइन y का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस y प्लस c। तो ये इस प्रकार ये टर्म्स हो गया माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस cos y इक्वल टू c। ये आंसर है आपका। तो आज की वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ बच्चों। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मेरे वीडियो पर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं और आप चाहती मैं ऐसे कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले पता चले कि मैंने कौन सा नया वीडियो बनाया है। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अवकल समीकरण में अब हमको दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कितना टफ क्वेश्चन है। वर्गमूल देखकर बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं, इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए, जब आपके पास dx और dy आए और हल करने बोले तो मैंने क्या कहा आपको, तो समझ जाइए आपको हल करना है मतलब आपको समाकलन करना है। समाकलन करना है तो उसमें पहला स्टेप से कि आप कोशिश करिए कि x और dy के पद को dx और dy को अलग कर लीजिए। तो ये प्लस वाले को उस तरफ ले जाके माइनस बना लीजिए। तो ये आपका टर्म्स हो गया, माइनस के साथ इस तरफ चला गया माइनस वाई, वर्गमूल के अंदर 1 + x² dy। तो आपका dy और dx अंश में होना चाहिए, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी dx यदि लेफ्ट हैंड साइड में तो सारे x के पद को यहाँ रखिए, पहले से x है dx है और ये पद को नीचे ले आइए, वर्गमूल के अंदर 1 + x²। तो ये x का पद लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। राइट हैंड साइड में आपके पद को लेकर आने के लिए आप क्या काम करिए, माइनस y पहले से है, dy पहले से है और वर्गमूल के अंदर आपके पास 1 + y² है। देख लीजिए आप। तो मैंने हिंट अभी इसी वीडियो में बताया है कि जब नीचे की घात ज़्यादा ऊपर की घात कम हो उस स्थिति में नीचे वाले को t माने, तो इस 1 + x² को आप u मान लीजिए और इस 1 + y² को आप v मान लीजिए। चूँकि ये वर्गमूल के अंदर का है तो आप चाहे तो इसको u² और v² मान लीजिए ताकि वर्गमूल भी हट जाए, या u और v भी मानेंगे तो बन जाता है ये। तो इसका अवकलन करेंगे तो x² का 2 हो गया 2x dx बराबर 2u du, 2 कैंसिल होके x dx की वैल्यू u du हो जाती है। सेम यहाँ पर करेंगे तो 2y dy अपन 2v dv हो जाता है। तो 2 कैंसिल होके वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या काम करेंगे, समाकलन का चिन्ह यहाँ लगा दे रहे हैं बच्चों और प्लस c यहीं पर मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख दूँगी u du, नीचे वाले की जगह वर्गमूल u के अंदर u² माइनस इसकी जगह आ जाएगा हमारा क्या v dv और नीचे वाले के अंदर आ जाएगा v²। चलिए लिख लेते हैं इसको। तो मैंने मान को रख लिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मान को रखने के पश्चात u du u² वर्गमूल से बाहर आकर u आ रहा है, माइनस v dv वर्गमूल से बाहर आके v² v हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है। तो u का अवकलन जब समाकलन जब करेंगे जो 1 का तो u के सापेक्ष कर इसलिए u लिखेंगे और जब v के सापेक्ष करेंगे तो v लिखेंगे प्लस c। तो हम अब u किसको माने थे बच्चों, u माने थे हम 1 + x² को रूट के अंदर, v माने थे 1 + y² को रूट के अंदर। तो ये हमारा आंसर मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के आगे के एक्सरसाइज को लेकर, अगला टाइप को लेकर। प्रैक्टिस करिए, सेफ रहिए।